बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी आप सच्ची बात पेज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत के हवाले से कुछ सुनेंगे। मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर हूँ। जनाब मन, आज का दिन कादियानियत मरज़ियत की तारीख़ के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। 26 मई का दिन है आज, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अभी 3:46 हुए हैं। आज का पूरा दिन कादियानियत और मरज़ियत, जो अपने आप को अहमदियत कहते हैं, अहमदी कहते हैं, उनके लिए सोग का और मातम का दिन है, और मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन है। उसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया और अपने आप को कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं महदी हूँ, मैं मुजद्दिद हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा हूँ, खुदा की बीवी हूँ, और पता नहीं लातादाद किस्म के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वक्तन फ़वक्तन दावा किए। जब ये तमाम दावाजात किए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, तो अल्लाह ताला की पकड़ ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को आ लिया, और इंतहाई ज़िल्लतनाक मौत जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को देखनी पड़ी। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि जब कोई झूठी नबूवत का दावा करता है और अल्लाह की तरफ को गलत बातें मनसूब करता है और अल्लाह ने वो बातें नहीं की होती, नहीं कही होती, इस किस्म के कोई दावाजात करता है, तो अल्लाह ताला उसकी इशारा को मरोड़ देता है, पकड़ लेता है, उसको तरोड़ देता है। ये मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। 26 मई का दिन जो है एक स्याह दिन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मुँह मांगी मौत का दिन है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी पेशेन गोई के अंदर, ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इसकी ये मिर्ज़ा कादियानी की ये जो पेश गोई है कि अगर मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं दज्जाल हूँ, तो मुझे हैज़ा की मौत है, ताउन की और हैज़े की मौत है। और आज पूरा दिन कादियानी मुनाज़रा ग्रुप के ऊपर और दीगर फोरम्स के ऊपर आप देखते आए हैं और सुनते आए हैं, और ये सारी हिस्ट्री आपको पता है। लेकिन 26 मई के हवाले से मुख्तसर यहाँ मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो नए दोस्त हैं, जिनको इस दिन के हवाले से नहीं पता और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से नहीं पता, उनको थोड़ा सा सुनने को मिल जाए। दोस्तों, 26 मई को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत हुई थी, और ये मिर्ज़ा ने मुँह मांगी थी ये मौत, और ये उसने पेशगोई की थी कि अगर मैं झूठा हूँ तो मैं हैज़े की मौत मरूँ। उसी की पादाश के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को 26 मई के दिन वबाई हैज़े ने आन लिया, और उल्टियाँ और पोटियाँ करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दुनिया से चल बसा। दिन के 10 बजे थे, 26 मई दिन के 10 बजे लाहौर के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इंतकाल हो जाता है। जनाब, सबसे पहले ये देखें, सीरतुल महदी ये किताब है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे ने ये किताब अपने बाप की सीरत और किरदार के बारे में लिखी है। और इस किताब के बारे में वो क्या लिखता है, ये इब्तिदा के अंदर सबसे पहले तो ये देखें, उस मिर्ज़ा कादियानी की ये तस्वीर देख लें जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। ये उसकी तस्वीर है। जो दोस्त हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस लाइव नशरियात को दीगर पेजेस के ऊपर, दीगर ग्रुप्स के ऊपर नशर करें। बस चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आज का दिन जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है, मुसलमानों के लिए भी और कादियानियों के लिए भी। ये मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तस्वीर भी आपको दिखा दी। इसके बाद इस किताब के हवाले से जो राइटर है वो क्या लिखता है, सफ़ा नंबर 1 के ऊपर कहता है, जी मैं इंशाअल्लाह ताला सिर्फ वही रवायात तहरीर करूँगा जिनको मैं सही समझता हूँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा
बशीर अहमद एम जो है वो अपनी किताब के बारे में कहता है कि मैं इस किताब के अंदर वही चीज़ें लिखूंगा जिसको मैं सही समझता हूँ और कुछ नहीं लिखूंगा। ये आप असल सफ़ा भी देख लें, ये नीचे लिखा हुआ है जनाब। इसके सफ़ा नंबर, अब हम बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 9 के ऊपर आते हैं इसी किताब के सीरतुल महदी के। इसमें सफ़ा नंबर 9 है, सफ़ा 10 है, 11 है, 12, सफ़ा 12 तक आप 9 से लेके 12 तक अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौत किस तरीके से आई थी। दोस्तों इतना वक्त नहीं है कि ये पूरा पढ़ के सुनाएं, ये पहले भी आप सुनते रहे हैं और बार बार हमने ये आपको पढ़ के सुनाया। इसके अंदर जो मरकज़ी चीज़ है वो हम देखते हैं। हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं जी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लटरीन के अंदर मरा था, और मरज़ई इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो वावेला करते हैं कि ये तुम लोग झूठ बोलते हो, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तो चारपाई पे मरा था, वो लटरीन के अंदर नहीं मरा था। हुआ कुछ यूं था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को पेचस इस रफ्तार से लगे हुए थे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये पूरे गर्दिश में था ये सिलसिला। ये 25 मई को ये काम शुरू हो गया था और सुबह 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा मुसलसल। रात के कुछ हिस्से में ये वाला मामला भी हुआ कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पखाने के लिए लटरीन नहीं जा सकता था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जो बेगम थी नुसरत जहां बेगम, उसने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पोटी का, पेचस का इंतज़ाम चारपाई के करीब ही कर दिया था। चारपाई के करीब ही उसने कहा कि यहाँ पे मैं इंतज़ाम कर देती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के आप फरागत इख्तियार करें। और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की चारपाई को ही लटरीन बना दिया गया, जिसको सफरी लटरीन कह सकते हैं या आर्जी लटरीन कह सकते हैं, कुछ भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्ती तौर पे उस चारपाई को और चारपाई के करीब की जगह को लटरीन बना दिया गया, क्योंकि वहां ही चारपाई के करीब ही पखाने का इंतजाम कर दिया। और फिर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी उसी चारपाई के ऊपर उसका इंतकाल हुआ, जिसको वक्ती तौर पे लटरीन बना दिया गया था। वो मिर्ज़ा कादियानी थोड़ा सा उठता है और वो सर घूम जाता है उसका, और चकरा के गिरता है और चारपाई के साथ उसका सर टकराता है और वहीं उसकी फिर डेथ हो जाती है। तो इस एतबार से हम कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लटरीन के अंदर मरा था। ये हवाला है जनाब, सफ़ा नंबर 10 है। ये ऊपर आप देखेंगे कि चारपाई के करीब ही इंतज़ाम कर दिया गया है। ये इबारत पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। इतने में आपको एक और दस्त आया, चूंकि दस्त बार बार आ रहे थे, वो कतार लगी हुई थी दस्तों की। एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ोफ था कि आप पखाना ना जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। नुसरत जहां बेगम कहती है कि इसलिए मैंने चारपाई के करीब ही इंतज़ाम कर दिया। वहां अब ये लिखना वो भूल गए हैं। ये तो मरज़ई ही कोई बताएंगे कि वहां कोई दाबड़ा रखा था या वहां कोई भाई कोई एक कौन सी चीज़ ऐसी रखी थी या कौन सा ऐसा इंतज़ाम किया था कि जिसके बारे में कहा गया कि चारपाई के करीब ही लटरीन का इंतज़ाम कर दिया गया था। तो दोस्तों ये आज 26 मई है और 26 मई को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दुनिया से वो खजालत की आलम में और जलील और ख्वार होकर दुनिया से चल बसा, क्योंकि मिर्ज़ा ने दावे इतने बड़े बड़े किए और सल्तनत नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाकाजनी की और अपने आप को कहा कि मैं गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। लेकिन गुलाम ने क्या किया कि अपने आका की ही सल्तनत के ऊपर डाकाजनी कर दी। और अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ऐसी इबरतनाक मौत दी, ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज तक मरज़ई जो हैं इस मौत को नहीं भूले। और हैरत की बात यह है कि होना तो ये चाहिए था कि 26 मई को कादियानी मुरब्बी हजरात जो भी हैं ये 26 मई को जश्न मनाते या सोग मनाते, कुछ तो मनाते, लेकिन ये 26 मई को इग्नोर करते हैं। 27 मई को जो है ना वो इसका जश्न मनाते हैं। अब कल का दिन आने वाला है, आप देखेंगे कि मरज़ई जो है ना अपनी बिल्लों से बाहर आ जाएंगे और वो खूब जश्न मनाएंगे। पता नहीं वो किस चीज़ का जश्न मनाते हैं,
वो मिर्ज़ा कादियानी की मौत का जश्न मनाते हैं या वो गंदगी जो साफ़ हुई थी इस दिन उसका जश्न मनाते हैं। अल्लाह ही जानता है वो किस चीज़ का 27 मई को जश्न मनाते हैं। यहाँ मैं एक दावत देना चाहता हूँ मर्दइयों को कि आप लोग मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जैसी मौत मांगा करें। आप लोग कहते हैं नहीं वो बड़ी इज्जत वाली मौत आई थी मिर्ज़ा कादियानी को, ये मौलवी झूठ बोलते हैं, मौलवी झूठ बोलते हैं। मौलवी भाई अगर झूठ बोलते हैं तो तुम मांगो ना मिर्ज़ा कादियानी वाली मौत, क्यों नहीं मांगते? पहला सवाल तो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी वाली मौत क्यों नहीं मांगते। दूसरा सवाल, तुम लोगों का एक चैनल है MTA, उसके ऊपर आज तक तुम लोगों ने कभी भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौत के हवाले से कोई प्रोग्राम किया हो, स्पेशल नशरियात की हो, आखिर क्यों नहीं करते? ये एक सवाल है। तुम लोगों का रेडियो चैनल है अहमदिया रेडियो, उसके ऊपर कभी कोई नशरियात की हो, क्यों नहीं करते? आखिर क्या वजह है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौत का तज़करा तुम लोग क्यों नहीं करते? ये एक सवाल है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये 2 सवाल मैंने यहाँ छोड़े हैं, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। 26 मई के हवाले से तमाम मुसलमानों को मेरी जानब से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। और अपने गटरों वगैरह की सफाई करें जी, आज के दिन गटरों की सफाई करें कि गटरों का बादशाह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस दिन रुखसत हुआ था। अपनी दुआओं में खसूसी तौर पे सैयद मुबशर रज़ा को याद रखें। कादियानी मुनाज़रा ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे पेज सच्ची बात उसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें, हमारे ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों को ऐड करें। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला लें और ऑनलाइन जो हमारी दरस निज़ामी अरबी ग्रामर वगैरह की क्लासें होती हैं उसको ज्वाइन करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।